जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, सनक का अगर आपको लेवल देखना है, मतलब सनकीपन का कोई हद अगर देखना है, ठीक है, या हद से पार वाली मतलब पर्सनैलिटी अगर आपको देखनी है, तो आपको देखना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। मतलब इनको जो है ना, हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ एडवेंचरस करना ही है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी तो चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपका थोड़ा सा जो है ना, नजरिया बदल देगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिया है चाइना के ऊपर। अब कितना टैरिफ लगाया भैया, वो तो पूरी दुनिया भर में लगाए जा रहे हैं। तो चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगा है, वो लगा है आपका 100% का टैरिफ। Donald Trump has slapped a 100% tariff on China, 100% tariff on Chinese goods from the 1st of November. अब देखो, सीधी सी बात है, इनकी बात तो आप जब मानोगे नहीं, कोई भी कंट्री नहीं मानेगा। तो इनको क्या है, बस एक काम है कि टैरिफ लगाना आता है, ठीक है। लेकिन इसका तोड़ जो है ना, इस बार थोड़ा निकाल करके रखा गया है। मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा इसके बारे में। फिलहाल अभी हम लोग पहले एक और चीज के बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये समझिएगा कि यहाँ पे आप देखो, यूएस के मार्केट के अंदर जो गिरावट हुई है, मतलब सिंगल डे के अंदर जो डाउ जोन्स आपका गिरा है, उसके अंदर कितना मार्केट कैप का यहाँ पे नुकसान हुआ अगर आप देखोगे तो $1.65 ट्रिलियन का। भैया, इसमें मुझे तो अमेरिका का ही नुकसान ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे, अगर इस हिसाब से मार्केट अगर 10-15% करेक्ट कर जाता है यूएस का, तो सोचो हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि यूएस के अंदर ऑलमोस्ट 40-50% लोग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिवली, ठीक है ना। अब आप देखो, एक मजे की बात आपको बताता हूं, ठीक है। मतलब अपने अंदर भी थोड़ा झांको यार। तुम्हारा मतलब आप ये कह लो कि यहाँ पे पंप एंड डंप वाला पूरा कहानी चल रहा है। आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी कई बार इस तरह से ये बात उठा है कि ठीक है, ट्रंप साहब जो है कुछ ट्वीट करते हैं, उस कारण से कुछ क्रिप्टो वगैरह भाग जाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर वो नीचे भी आ जाते हैं, है ना। तो अब ये क्यों होता है? तो ये वही चीज है ना कि आप पब्लिक में र्यूमर फैलाते हो, आप खरीदते हो फिर बेच देते हो, ठीक है। चलो ठीक है, इनके ऊपर तो सीधे सीधे एलिगेशन नहीं लगा है, लेकिन सीनेट की एक मेंबर है, इनको आप लोग जानते होंगे, नैन्सी पेलोसी, ठीक है। इनकी मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि इनके ऊपर आप ये देख लो, सीएनएन के अंदर इनका एक इंटरव्यू चल रहा था। इसके ऊपर कहा गया था कि नैन्सी पेलोसी के ऊपर ये चार्ज लगा था कि आप जो है इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो। अब इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि इंडिया का पार्लियामेंट है, ठीक है, वहां पे संसद के अंदर जब आपके एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, तो वही लोग तो लॉ बना रहे हैं, तो उनके पास पहले खबर पहुंचती है ना। तो उस खबर का इस्तेमाल अगर वो अपने फायदे के लिए करेंगे, किसी शेयर को खरीद लिए और फिर कोई अच्छी खबर लेकर के आए, कोई अच्छा बिल लेकर के आए, तो स्टॉक मार्केट में आपको पता है शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो पहले खरीद लिए, जब वो बिल पेश हुआ फिर वो क्या किए, बेच दिए धीरे धीरे। यही काम नैन्सी पेलोसी ने भी किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा पैसा उससे कमाया, तो इनके ऊपर एलिगेशंस लगने शुरू हो गए कि भैया आपने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है। अब आप देखो कि यहाँ पे खाली इनकी बात नहीं है, ट्रंप साहब खुद भी आपको पता है व्यापारी आदमी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ये देखो कि इनके ऊपर चार्ज लगा है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि इंडिया के अंदर भी इस चीज को सुधारने की जरूरत है। ऐसा नहीं है खाली यूएस की ये कहानी है, ठीक है। टैरिफ तो चलो ठीक है, चलता रहेगा, हम लोग यूएस की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे आज बताता हूँ। आप में से कईयों को ये नहीं पता होगा जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। पार्लियामेंट के अंदर, जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो लोग लॉ बनाते हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उनको ट्रेडिंग यहाँ पे बैन नहीं है, ठीक है। ये मैं चैट जीपीटी से आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से सेगमेंट उनको अलाउड हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इक्विटी कैश सेगमेंट अलाउ किया गया है, ठीक है, एमपी को। मतलब आप पार्लियामेंट के सेशन में बैठे हो, फिर भी आप ट्रेड करो। मतलब एक सरकारी नौकरी अगर किसी को लग जाए तो उस आदमी को आप ट्रेडिंग बैन करवा देते हो। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं, उनको यहाँ पे आप ये देखो, इक्विटी आप कर सकते हो, कैश के अंदर ट्रेड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड तो चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, म्यूचुअल फंड आप अलाउ करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो एसआईपी वगैरह होता है उसके अंदर, बट ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मतलब ये तो हाईली रिस्की चीज भी आप उसको दे रहे हो, ठीक है, कि एफएनडो के अंदर आप वहां पे ट्रेड, वहां पे आप कर, हाँ ठीक है, यहाँ पे प्रिवेंशन के कुछ एक्ट यहाँ पे है, सेबी के अपने कुछ नियम कानून है, लेकिन फिर भी आप ये सोचो कि इस तरह का यहाँ पे आप ये सोचो एक्ट के अंदर बदलाव नहीं करना, क्या आपको इशारा नहीं करता कि एक लूप होल जो है, मतलब सांसद लोगों के लिए छोड़ा गया है, जानबूझ करके छोड़ा गया है। नहीं तो इतना समय हो गया, आजादी का 70 साल अपना होने चला। अब आप ये सोचो कि उस बीच में भी अभी तक ये सब एक्ट चेंज क्यों नहीं किए जा रहे भाई? कौन देखेगा इस तरफ? आपको पता है, आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके हो। मतलब अगर आप इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट अगर आप कहो कि आप एनएससी का अगर आप यहाँ पे मार्केट कैप देखोगे तो $5 ट्रिलियन का हो चुका है,
ठीक है, जीडीपी आपकी लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। इतना होने के बाद, इतना बड़ा कंट्री बनने के बाद भी आप इन जैसे चीजों को अभी तक प्रमोट कर रहे हो। तो इंडिया के अंदर भी लूप होल है, यूएस के अंदर तो चलो ठीक है ही, ठीक है ना, लेकिन इंडिया के अंदर भी लूप होल है ना। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपकी राय आज जानना चाहता हूं कि क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पे इस तरह की चीजें अलाउड होनी चाहिए क्या, कि आप ही लॉ बनाओ। आपको पता होगा 2023 का साल, जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूं, आपको याद होगा विंडफॉल टैक्स लाया जाता था और उसके कारण से जितनी भी ऑयल वाली कंपनी थी, रिफाइनरीज वाली कंपनी थी, वो सारी कंपनी के शेयर प्राइस बहुत तेजी से क्रैश करते थे जब टैक्स को बढ़ाया जाता था। और फिर आप देखते थे कि कुछ दिन के बाद विंडफॉल टैक्स हटा लिया जाता था और फिर शेयर के प्राइस वापस से रिकवर कर जाते थे। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा कंपनी का, ठीक है, सेबी की कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन मैं आपको क्लियर कट कहना चाहता हूं, अगर आप 2023 का आर्टिकल निकाल के देखोगे विंडफॉल टैक्स का, तो साफ साफ उसके अंदर आपको कई सारे घोटाले मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या ये चीज अलाउ होनी चाहिए एमपी के लिए, इसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, अपनी राय को जरूर लिखिएगा। और यहाँ पे एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, यूएस का जो मार्केट है ना, कुल मिला के अभी गिरावट उसके अंदर चल रही है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में एक बार को यूएस का मार्केट गिरेगा, वो तो बात समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत हम लोग भी इसको फॉलो करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट आपको ओवरऑल, मतलब जब यूएस मार्केट का गिरावट थमेगा तो सबसे पहली रिकवरी दिखाने वाला इंडियन मार्केट ही होगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट करके रख लीजिए आज। और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को ऐसे अपॉर्चुनिटी के अंदर जब मार्केट सेटल कर रहा हो, मतलब पहले गिरावट थोड़ा होने दीजिए, ठीक है, यूएस के अंदर भी होगा, थोड़ा इंडिया के अंदर भी होगा, होने के बाद ऐसे अपॉर्चुनिटी में आप थोड़ा पोर्टफोलियो बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही वो मौका होता है जब लोग डर करके बाजार छोड़ते हैं और तभी आपको मार्केट के अंदर एंट्री करनी चाहिए। हालांकि क्रिप्टो मार्केट में एक बबल बन रहा है, ये मैं आपको थोड़ा सा भी बता दे रहा हूं। ठीक है, $1 लाख का बिटकॉइन आपका जैसे ही वो ब्रेक करेगा, वहां पे कुछ ना कुछ समस्या आपको बाकी सारे क्रिप्टो में आनी शुरू वहां पे हो जाएगी। तो थोड़ा सतर्क होकर के काम करिएगा, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ट्रम्प भैया जब तक है तब तक तो मतलब आपको ऐसे ही गुजारना है जीवन, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।